जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री हरि विष्णु जी भक्तों। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माह है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले ही दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में और कार्तिक मास अध्याय 1 की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास का आरंभ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है और इसका समापन 27 नवंबर 2023 को सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ हो जाएगा। चतुर्मास का कार्तिक मास सबसे खास महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ तुलसी जी के पौधे का पूजन करना भी लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और इसके साथ ही इसी मास में तुलसी जी का विवाह होता है, जिसमें तुलसी जी और शालिग्राम जी का विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कार्तिक मास माँ लक्ष्मी जी का भी अत्यंत प्रिय माह है। माना जाता है कि इस माह में माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के हर कष्टों को हरती हैं। इसी माह में धनतेरस से लेकर दीपावली तक का त्यौहार मनाया जाता है जो माँ लक्ष्मी जी से ही संबंधित है। इस माह में लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से वह जल्दी प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। आइए अब हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी मुझे आपसे विमुख न होना पड़े। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया।
गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया था, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आत्री गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने ही पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की सेवा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री हरि विष्णु जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।